नमस्ते। तो अगर एक अच्छी स्टेबल सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आज की ये खबर बहुत काम की हो सकती है। भारतीय रेलवे ने नॉन टेक्निकल पदों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा की है, जिसे आरआरबी एनटीपीसी के नाम से जाना जाता है। चलिए इस सुनहरे मौके की हर छोटी बड़ी डिटेल को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये भर्ती कितनी बड़ी है। देखिए, यहाँ कोई 100-200 नहीं, बल्कि लगभग 8,850 पदों की बात हो रही है। ये उन हजारों उम्मीदवारों के लिए एक लाइफ चेंजिंग मौका हो सकता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक बड़ा रेलवे जॉब अलर्ट। इसमें हम जरा डिटेल में समझेंगे कि ये भर्ती आखिर है क्या और कौन करवा रहा है। तो ये एनटीपीसी आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। आसान भाषा में समझें तो ये रेलवे की वो नौकरियां हैं जिनके लिए कोई खास टेक्निकल डिग्री जैसे इंजीनियरिंग वगैरह नहीं चाहिए। मतलब क्लर्क, टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड, इस तरह की जो भी पोस्ट्स हैं वो सब इसी में आती हैं। अब आती है सबसे जरूरी जानकारी, एप्लीकेशन की तारीखें। भाई अपने कैलेंडर में इन डेट्स को अभी के अभी मार्क कर लीजिए। ग्रेजुएट पदों के लिए एप्लीकेशन विंडो 21 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी। और अगर अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए अप्लाई करना है तो तारीखें हैं 28 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक। एक भी तारीख चूकी तो समझो मौका हाथ से गया। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं, पर ये पद कौन कौन से हैं? चलिए अब हमारे दूसरे सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि एनटीपीसी में आखिर किस किस तरह की जॉब्स हैं। यहाँ वैकेंसीज का जो बंटवारा है वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए हैं करीब 5,810 पद, और वहीं अंडर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए हैं 3,058 पद। तो ये साफ है कि अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो मौकों का दायरा काफी बड़ा है। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। देखिए, फॉर्म भरने से पहले ये पक्का कर लेना बहुत जरूरी है कि सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं या नहीं, वरना सारी मेहनत बेकार जा सकती है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र की, और ध्यान रहे उम्र की गिनती 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होगी। अगर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए सोचा जा रहा है तो उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए, और अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए ये लिमिट 18 से 30 साल है। हाँ, एक अच्छी खबर भी है। सरकारी नियमों के हिसाब से जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के उम्मीदवार हैं उन्हें ऊपरी उम्र में छूट भी मिलेगी। जैसे ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की और पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांगजन उम्मीदवारों को पूरे 10 साल की छूट मिलेगी। तो इससे और भी लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ठीक है, आप योग्य भी हैं। अब अगला सवाल, नौकरी मिलेगी कैसे? चलिए सेक्शन 4 में सिलेक्शन के इस पूरे सफर को समझते हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। देखिए, इस सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 5 पड़ाव हैं। सबसे पहले 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पास करने होंगे। इसके बाद कुछ पोस्ट के लिए एक स्किल टेस्ट होगा जैसे कि टाइपिंग टेस्ट, और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक मेडिकल एग्जाम के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए पहले एग्जाम सीबीटी 1 के पैटर्न को समझते हैं। इसमें 90 मिनट में 100 सवाल करने होंगे, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा 40 सवाल जनरल अवेयरनेस से हैं। मैथ्स और रीजनिंग से 30-30 सवाल होंगे। मतलब साफ है, जनरल नॉलेज पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। जो लोग सीबीटी 1 क्लियर कर लेंगे उनके लिए अगला चैलेंज होगा सीबीटी 2, और यहाँ मुकाबला और भी मुश्किल हो जाता है। सवाल बढ़कर 120 हो जाते हैं, पर टाइम उतना ही, यानी 90 मिनट ही मिलता है। इसका मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर काम करना होगा। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, एक तरह की वार्निंग समझिए। दोनों ही एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर 1/3 यानी 1/3 नंबर कट जाएगा। मतलब सीधा है, तुक्का लगाना बहुत भारी पड़ सकता है। एक्यूरेसी ही बचाएगी। तो अब जब लगभग सब कुछ पता चल गया है तो चलिए अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर चलते हैं, अप्लाई कैसे करें। हम पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अप्लाई करने के लिए एक फीस भी देनी होगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 500 रुपये है। वहीं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांगजन और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये फीस 250 रुपये रखी गई है, जिसे ऑनलाइन पे करना होगा। प्रोसेस काफी सीधा है। अपने रीजन की ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट पर जाइए, आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 लिंक पर क्लिक करिए, रजिस्टर कीजिए, अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और फिर फीस पे कर दीजिए। हाँ,
एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, आखिर में जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना। ये अपने रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो 8,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये वही करियर है जिसका इंतजार था? अब सोचने का नहीं बल्कि तैयारी में जुट जाने का टाइम है। आपके आने वाले कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।